निफ्टी बैंक निफ्टी के आज के काम में एक पैटर्न छुपा हुआ था और जिसके बारे में हमने कल बात भी की हुई थी। यहाँ पे दोनों ने ही एक एम पैटर्न फॉलो किया और बहुत बढ़िया एक नीचे की तरफ इसने फॉल कर दिखाया। सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात करें, यहाँ ये पॉइंट था, यहाँ से एक अच्छी खासी रैली करी थी, इसने क्लोजिंग करी थी। नेक्स्ट डे ये इसने नीचे का मूव लगाया, बॉटम लगाया, फिर ऊपर निकल गया था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया था कि अगर ये बॉटम ब्रेक करता है देन यहाँ से एक फॉल उम्मीद कर सकते हैं। पहला हमारा सपोर्ट इस एरिया का बनने वाला है और उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने के लिए मिल सकता है। इन पॉइंट्स को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है, वो चीज इसने करके दिखाई भी है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। नीचे की तरफ फॉल किया, पहला ब्रेक किया, ऊपर जाके सपोर्ट बनाने की कोशिश करी, रिजेक्शन बनाने की कोशिश करी अपनी सपोर्ट पे और वहीं से फिर फॉलो थ्रू करके नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। सेम चीज अगर देखें बैंक निफ्टी में तो वही एग्जैक्ट पैटर्न फॉलो किया हुआ है, वही एम पैटर्न, वही तरीका इसने टॉप बॉटम ये हमारा एंट्री पॉइंट को इसने ब्रेक किया, नीचे की तरफ निकल के काफी बढ़िया काम किया हुआ है। अब पॉइंट ये बनता है कि अब एग्जैक्ट क्या करना चाहिए, तो निफ्टी से शुरू करते हैं। देखो कल है वेडनेसडे का दिन, वेडनेसडे के दिन यानी कि एक्सपायरी से एक दिन पहले का काम, एक्सपायरी से एक दिन पहले क्या करता हुआ दिखाई दे सकता है उसको समझते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि अभी आज की क्लोजिंग जो है वो किस जोन पे हुई है इसकी। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन को हटाता हूं मैं क्योंकि ये बाद में हम ड्रॉ करेंगे। अगर इस जोन की बात करें तो आप नोट करना ये जोन कौन सा है। यहाँ देखना रिजेक्शन था सेलर्स के लिए, रिजेक्शन था, सॉरी बायर्स के लिए रिजेक्शन था, बायर के लिए रिजेक्शन था, फिर से रिजेक्शन था, फिर अच्छा खासा रिजेक्शन था। यहाँ पे एक अच्छा खासा इसने ओपनिंग करी, ऊपर निकल गया। उसके बाद देखना जैसे ही नीचे सेलर्स लेके आए फटाफट से बायर्स ने बहुत ऊपर तक फेंका इसे, फिर सेलर धीरे 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 नीचे की तरफ लाए। जैसे ही सेलर्स नीचे लाए फिर से बायर्स ने ऊपर की तरफ फेंका। मतलब ऑल ओवर अगर देखें ये एरिया जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है बायर सेलर्स के लिए, दोनों के लिए। जब पहले था तो ये सेलर्स जो थे वो अटैक कर रहे थे इन पे, बायर्स को अटैक मतलब ऊपर नहीं जाने दे रहे थे। एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो बायर्स ने अपने अंडर में कहीं ना कहीं इस एरिया को किया हुआ है और अब बिल्कुल भी ये नहीं चाहेंगे कि ये सिचुएशन हाथ से जाए। अगर कल के दिन अगर ये गैप अप ओपन होता है और फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ निकलता है, मैं बोल रहा हूं आपको 400, अगर ये 400 फिर से क्रॉस करता है ऊपर की तरफ देन फिर से हम इसको 500 और 600 एक दिन के अंदर ट्रैवल करता हुआ देख सकते हैं। हो सकता है कल या हो सकता है एक्सपायरी वाले दिन आपको एक बहुत बढ़िया रेंज बना के दिखा दे। तो ये चांसेस बहुत ज्यादा हाई है कि ये एक दिन के अंदर एक अच्छी खासी रेंज जो है हमें देखने के लिए मिल सकती है। सेकेंड बात, यहाँ पे अगर दूसरी बात बोले हम कि अगर ये दोबारा से नीचे की तरफ निकल गया और फिर क्या होगा, अगर कल का दिन सपोज करना कि यहां से नीचे की तरफ आ जाता है और फिर से इस एरिया को ब्रेक कर देता है तो चांसेस बन सकते हैं एक्सपायरी वाले दिन हो सकता है ये ऊपर की जाए, बट फिर ये एरिया जो है ना एक रिजेक्शन की तरह ट्रीट करेगा एंड देन फिर से नीचे की मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज ध्यान रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे इसने आज की डेट में क्लोजिंग की है। ये अगर ब्रेक करता है देन आने वाले टाइम पे ये हो सकता है 24,000 को भी रीटेस्ट करने के लिए दोबारा एक बार ट्राई कर ले। ये चीज हो गई। बैंक निफ्टी को देखो एक बार, बैंक निफ्टी की अगर नजर करते हैं तो हम सेम वही चीज मैं यहाँ पे भी बोलूंगा आपको। ये देखो बहुत अच्छा एरिया था, रिजेक्शन सेलर्स का, रिजेक्शन फिर से रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन, फाइनली ब्रेक किया। जब फर्स्ट अटेम्प्ट किया इसने यहाँ बहुत अच्छे बायर्स ने बहुत ज्यादा स्पीड में ऊपर की तरफ फेंकने की कोशिश करी बट सेलर फिर से हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। ये चीज ध्यान रखना कि इसके लिए ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये फिर से दोबारा से आता है तो बायर्स फिर चाहेंगे कि इसको ऊपर की तरफ ले जाते हुए नजर आए। अदरवाइज अगर ये ब्रेक किया देन यहाँ पे 51,600 और 51,200 को टेस्ट करने में फिर इसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो ध्यान रखना दोनों ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे क्लोज करके बैठे हुए हैं। कल के दिन हो सकता है यहाँ पे आपको बताऊं, देखो कल है एक्सपायरी वाला दिन, तो हो सकता है कल के दिन यहाँ पे आपको छोटी मोटी अपमूव लगा के इसकी क्लोजिंग जो है कुछ 500 के आसपास कराने की कोशिश की जाए और उसके बाद फिर एक साइडवेज मार्केट आपको देखने के लिए मिला एक्सपायरी वाले दिन। बट हमारा यहाँ पे मेन उद्देश्य क्या होने वाला है, हम यहाँ पे एक परफेक्ट पॉइंट पे क्लोजिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से अपमूव स्ट्रॉन्ग या फिर डाउन मूव तो स्ट्रॉन्ग, दोनों चीजें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ही देखने को मिलने वाली है। आते हैं डेली चार्ट पे, आज की कैंडल को देखते हैं। यहाँ देखिए आज की कैंडल की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है, पूरी तरीके से एक सेलिंग प्रेशर के साथ में कैंडल क्लोज की है। बिल्कुल बॉटम पे है ना, ये बिल्कुल बॉटम पे मान के चल सकते हैं हम। यहाँ पे एक अच्छी खासी जीरो यहाँ पे देख सकते हो, जीरो पूरी बॉडी के अंदर यहाँ पे एक बॉडी टू बॉडी यहाँ पे एक कैंडल बनाई है इसने एक अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर के साथ में, और कहाँ पे एक सपोर्ट के नियर बाय यहाँ पे क्लोजिंग दी हुई है। कंटिन्यू देखें तो ऊपर से इसने अच्छी खासी फॉल किया हुआ है, 500 पॉइंट के आसपास का कुछ फॉल यहाँ पे किया हुआ है। तो कल के दिन थोड़ा बहुत भी अगर बाउंस आता है, कहीं से भी अगर थोड़ा बहुत भी बाउंस आता है तो फिर चांसेस है कि 500 टेस्ट करने में से कोई रोकने वाला नहीं। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ क्या करेंगे 15 मिनट के चार्ट पे लेवल्स की बात करते हैं। हाँ एक्चुअल में पता है क्या है, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि ये सेलिंग ना, देखो यहाँ हुआ क्या है, मैं आपको एक और चीज बताऊं, एक बार डेली चार्ट पे थोड़ी सी लर्निंग दूंगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली। अभी एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे अगर देखेंगे
तो ये पॉइंट पता है क्या है, जिस पॉइंट पे बैठे हुए हैं, ये पॉइंट है एक मेक एंड ब्रेक वाला, ठीक है। बायर एंड सेलर दोनों यहाँ स्ट्रांग होने वाले हैं। अभी अगर देखें काफी लंबी ट्रैवल करके आया हुआ है, 800 से इसने फॉल किया है, कंटिन्यू फॉल किया है, लगभग 400 450 पॉइंट के आसपास का फॉल किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ ना जो सेलिंग है वो थोड़ी कमजोर होती हुई दिखाई देगी आपको, सेलिंग कमजोर होती हुई दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि जिसने, देखो सपोज करते हैं मैंने यहाँ पोजीशन बनाई, यहाँ पे कोई पोजीशन बनाई है टॉप पे, और अभी मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है और मुझे दिख रहा है कि ये एक अच्छे खासे लेवल पे बैठा हुआ है। दूसरी बात, ये एक बंदा हो गया। दूसरा, यहाँ पे एक बंदा है जो बाइंग करना चाहता है, उसे क्या दिखेगा, अच्छी खासी सपोर्ट एरिया पे है, यहाँ पे अच्छे खासे बायर्स भी आते हैं, तो ये बाइंग करते हैं। दो बायर्स आ गए, एक मैं बायर क्योंकि मुझे अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है, दूसरा एक फ्रेश बायर, तीसरा बैठा हुआ है यहाँ पे इंतजार में कि ब्रेकआउट करे और मैं बाइंग करूं, तीसरा। चौथा, वो ये सोच के बैठा हुआ है यार कंटिन्यू 2 दिन से फॉल कर रहा है, यहाँ तो अपमूव आ ही सकती है। तो ये बायर्स का जो एक झुंड जो है ना वो एकदम से मिलेगा, तो यहाँ से एक बाइंग का पैटर्न हो सकता है बनता हुआ दिखाई दे। अगर इसको ब्रेक करना है तो फिर यहाँ पे इसको होल्ड करना होगा, मतलब कल सेलर्स बायर्स सेलर्स बायर्स सेलर्स बायर्स, कल अगर इस तरह की कैंडल यहाँ पे बना देता है, छोटी सी कैंडल यहाँ पे बन जाती है, देन फिर चांसेस बन जाएंगे एक ब्रेकडाउन की। तो कल के दिन हो सकता है को हॉल्ट कैंडल भी मिले, तो भी यहाँ पे एक नेगेटिव ही पैटर्न माना जाएगा। पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ वही है कि यहाँ से रिवर्सल करके इस पॉइंट को टेस्ट करता हूँ, यहाँ पे नजर आए। अब बात करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे जाके लेवल्स की, कि क्या लेवल पे हम क्या कर सकते हैं कल के दिन पे। देखिए यहाँ पे अगर देखिए कंटिन्यू सेलिंग है, ये चीज ठीक है। एक बहुत प्यारी ट्रेड लाइन बनाई जाए अगर इस तरह से, यहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन को उसने पूरे दिन यहाँ पे रिजेक्शन फेस किया, रिजेक्शन फेस किया, रिजेक्शन फेस किया, रिजेक्शन फेस किया। लास्ट मोमेंट पे 3 बजे वाली कैंडल पे यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला 3 बजे के आसपास, और फिर यहाँ पे उस ट्रेड लाइन के नियर बाय, मतलब कह सकते हैं कि ब्रेकआउट करके या फिर उस पर ही एक क्लोजिंग जो है वो दी हुई है। अब कल के दिन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, पहली चीज तो यही है कि 400 वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये ब्रेक किया तो फिर हम यहाँ पे सीधे एक अच्छा खासा 500 तक की एक रैली जो है वो पॉसिबली आपको कल देखने के लिए मिल सकती है। हमें क्या करना है, थोड़ा सा बेहतर समझेंगे इसको 15 मिनट का चार्ट ही है इस टाइम पे। हाँ, हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको एक जोन बताता हूँ। ये देखिए, ये हमारा बहुत प्यारा सा जोन है, ये पॉइंट है हमारा 420 421 के आसपास का, 421 के आसपास का ये जोन है। अगर ये जोन ब्रेक करता है, मगर इसके ऊपर निकलना शुरू करता है, देन यहाँ पे फिर हम 520 530 ये वाला जो पॉइंट है ना, ये टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। तो कल के दिन रैंडम कुछ नहीं करना है, अगर ये क्रॉस करता है ये 421 422 ये वाले लेवल, मतलब लगभग 80 पॉइंट के आसपास का ही अपमूव जो है वो देखने के लिए मिले, तो हम यहाँ पे इसको ट्रेडिंग के लिए देख सकते हैं। राइट, क्या पॉइंट है हमारा, ये हमारे एक रिजेक्शन पॉइंट 425 के आसपास का, ठीक है। इनकेस अगर नीचे निकलता है, तो नीचे निकलता है ना बॉस, तो आपको थोड़ा सा ना धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट अगर बोला जाए कि यहाँ पे आपको शॉर्टिंग करनी है कल के दिन फिर से, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया सिचुएशन कुछ बाइंग एरिया है, ऑलरेडी अच्छी खासी पोजीशन चल रही है, और कल के दिन अगर यहाँ पे कहीं इस जगह पे कहीं इस जगह पे कहीं इस जगह पे बायर्स अगर आए, स्पीड बहुत ज्यादा होगी, स्पीड बहुत ज्यादा होगी। चांसेस है कि आपका स्टॉप लॉस लगाने तक या स्टॉप लॉस ना लगाने का भी टाइम ना मिल पाए, तो ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। अगर आपको छोटी मोटी स्कैल्पिंग करनी है तो आप उसको कर सकते हैं। अदरवाइज अगर परफेक्ट लेवल की बात की जाए तो यहाँ पे आप लेवल्स की बात ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा सेलिंग के लिए। और इन केस अगर कल के दिन यहाँ ये होता है कि ये फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर गया, रिजेक्शन फेस किया, फिर नीचे आया, सपोर्ट बनाई, फिर ऊपर गया, रिजेक्शन फेस किया, यहाँ पे इस तरह से कुछ काम करके क्लोजिंग कर देता है, देन यहाँ पे अच्छा खासा एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि सेलिंग हॉल्ट, एंड देन फिर से ब्रेकडाउन करके नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कल का दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन केस अगर ऊपर निकलता है तो एक ही मतलब एक रास्ता है 425 420 के आसपास के, उसके ऊपर अगर निकलता है देन यहाँ पे 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी पे नजर करें यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी पे भी सेम चीज यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है कि नीचे अगर निकलता है, सपोज करते हैं कि हम यहाँ पे 700 के नीचे पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये 100 पॉइंट का जो है ना एक लगभग रेंज वो ही आपको देखने के लिए मिल रही है। और अभी अगर देखा जाए तो सेम पिक्चर 53 600 से अच्छे खासे इसने फॉल किया हुआ है, लगभग 800 पॉइंट ऑलरेडी इसके अंडर में आ चुके हैं। तो वही चीज मैं यहाँ पे भी रिपीट करूंगा कि जिस तरह का बायर्स का एरिया है, जिस तरह का ये सपोर्ट है और जिस तरह का ये फॉल है, तो हो सकता है यहाँ पे आपको बायर्स आते हुए नजर आए और फिर से दोबारा से ऊपर ले जाके एक बार 53 300 53 200 के आसपास का एक रिजेक्शन जो है वो फेस करवाते हुए नजर आए, ये एरिया पे, इस एरिया पे कहीं पे नजर आते हुए नजर आए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे एक जो ट्रिगर पॉइंट रहेगा वो रहेगा कुछ 53050, मेंशन करता हूँ 53050,
अगर 53-50 के ऊपर अगर निकलता है देन यहां से आप उम्मीद कर सकते हो कि ये इजीली 200 से 250 पॉइंट के आसपास की आपको ऊपर तक की मूव जो है, ये वाली मूव ये आपको प्रेजेंट करके दे दे। तो नजरें बना के रखना कल बाइंग के लिए। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पे लेवल्स थोड़े दूर हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा नियर है। निफ्टी बैंक निफ्टी में भी लगभग लगभग कुछ आपके 200 पॉइंट का डिफर है। और निफ्टी में कितना था, निफ्टी में आपका क्या पॉइंट है, ये 400 मतलब 100 पॉइंट का, 100 पॉइंट निफ्टी, बैंक निफ्टी 200 पॉइंट। जब ये ऊपर की रेंज कर लेगा देन यहाँ पे कोई बाइंग की ट्रेड देखने के लिए मिल सकती है। सेलिंग के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। कल के दिन अगर हॉल्ट भी करता है तो भी एक सेलिंग प्रेशर है। इनकेस अगर ऊपर निकल के कुछ 400 500 450 को टेस्ट कर लेता है देन यहाँ पे कोई बाइंग साइड की ट्रेड बन सकती है। 100% सारा का सारा फोकस जो है कल के दिन बाइंग साइड के लिए होने वाला है। देखते हैं बाकी कैसे काम करता है निफ्टी बैंक निफ्टी। थैंक यू।